औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं लैला खान और अपने चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह ताला आपकी तमाम मसले मसाइल हल करे, आपकी जो भी जायज़ ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला उन्हें अपनी बारगाह में कबूल करे, आमीन। व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक मेरे चैनल को, तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करके सदका जारिया में शामिल हो जाएं। बस आज का जो वजीफ़ा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ सूरह मुज़म्मिल और सूरह कौसर का एक बहुत ही लाजवाब अमल है जो इन दोनों की पावर से तकरीबन हर कोई वाकिफ़ है। सूरह कौसर को पढ़ने से क्या क्या फ़ज़ाइल हासिल होते हैं और सूरह मुज़म्मिल बहुत से लोगों की महबूब सूरत भी है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी महबूब सूरह है और सूरह कौसर भी। दोनों ही सूरतों को अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा फजीलत हासिल है। बेशक सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन बहुत अपनी जो इसकी अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त हासिल है इस सूरह को, बहुत ज़्यादा मकाम हासिल है। और सूरह मुज़म्मिल अपनी जगह बहुत ज़्यादा पावर रखती है, बहुत ज़्यादा फजीलत रखती है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो जब इन दोनों को मिलाकर कोई वजीफ़ा करेंगे किसी मकसद के लिए तो बहुत ज़्यादा पावर हो जाएगी। और बस सिर्फ़ और सिर्फ क्या है कि आपने पूरा यकीन रख के पढ़ना है और आपके मांगने में आपकी तड़प जो है वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपको जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद के लिए भी आप ये पढ़ें, वजीफ़ा पढ़ के दुआ मांगें, वो उस मकसद को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो कबूल फरमाए अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे और कोई भी आपका मकसद है, कोई भी आपकी हाजत है, और ये अमल जो आज आपसे शेयर कर रही हूँ उसके लिए है कि आपने मकसद कोई भी एक रखना है, किसी भी एक मकसद के लिए। आप चाहे पसंद की शादी के लिए करना चाहते हैं या शादी के लिए करना चाहते हैं या फिर आप नौकरी के लिए करना चाहते हैं, कोई बे औलाद है या कोई दुश्मनों से परेशान है या किसी को कर्ज का मसला है, कोई भी ज़िंदगी का मामला है आपका, आप उसके लिए ये अमल जो है कर सकते हैं। सिर्फ एक मकसद को रखते हुए आपने इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह ताला 7 दिन का ये अमल है, 7 दिन के अंदर अंदर आपकी वो हाजत ज़रूर पूरी हो जाएगी। आप जितने यकीन के साथ करेंगे, जितनी आजिज़ी से अपने रब से मांगेंगे, जितनी तड़प से अल्लाह से मांगेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको वो चीज़ हासिल हो जाएगी जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद के लिए आप इस अमल को करेंगे, अगर आपका मकसद जायज़ होगा तो। अब आपने क्या करना है वो नोट कर ले। मगरिब की नमाज के बाद ये अमल होगा। मगरिब की नमाज के बाद और इशा की अजान होने से पहले आपने इस अमल को करना है। किस तरह से कि जब आप मगरिब की नमाज से फारिग हो जाए उसके बाद फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ जो है वो आपने 11 बार पढ़ना है, ठीक है। 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, जैसे अव्वल आखिर बोला जाता है कि 11 मरतबा शुरू में और 11 मरतबा वजीफ़ा पूरा करने के बाद। तो दुरूद शरीफ हो गया। उसके बाद फिर आपने एक पूरी तस्बीह जो है अपने मकसद की नीयत पहले कर लें और फिर एक पूरी तस्बीह आपने सूरह कौसर की पढ़नी है। जल्दी पढ़ी जाती है, मैं पढ़ के भी मैंने देखा है, मैं रोज़ाना पढ़ती हूँ, तो ये जो है ये जल्दी पढ़ी जाती है। सूरह कौसर की एक तस्बीह जो है ये आपने पढ़ लेनी है और उसके बाद फिर आपने 7 मरतबा जो है सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। अभी जो सूरह कौसर है आप इसके साथ हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहें तो आपकी मर्जी है, नहीं तो शुरू में एक बार पढ़ लें, लेकिन जब 7 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे तो हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। एक तस्बीह सूरह कौसर की 7 मरतबा आपने सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है और अपने मकसद की सजदे में जाके अपने रब से दुआ मांगे, तड़प से मांगे, आजिज़ी से मांगे, रो के गिड़गड़ा के। जब आपको लगे कि आप अपने रब से जुड़ गए हैं फिर दुआ मांगे, इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होगी। 7 दिन लगातार बगैर नागे के आपने इस अमल को करना है। ख़वातीन ऐसे टाइम पर शुरू करें कि उनका शरई मसला बीच में ना आए, तो इसलिए 7 दिन पूरे करें और सदका खैरात लाजमी करें, ठीक है। चाहे रोज़ करें हस्बे तौफीक, चाहे एक बार वजीफ़ा शुरू करने से पहले कर दें और एक बार वजीफ़ा ख़त्म होने के बाद, यानी 7 दिन पूरे होने के बाद करें। और जब आपका मकसद पूरा हो जाए अल्लाह के हजूर शुक्राने के नफल ज़रूर अदा किया करें। जब आपको फ़ायदा पहुँचता है तो ज़रूर किया करें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपका जो मकसद है वो ज़रूर पूरा होगा और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको
ये अमल करने की तौफीक भी दे और आपको इस अमल के साथ आपका वो मकसद भी हासिल हो जिसके लिए आप ये अमल करें। आमीन।